प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न केमिस्ट्री में। और कैसे हो प्यारे बच्चों? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही होगी। सो हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स में SN1 SN2 कंप्लीट करने के बाद डियर स्टूडेंट्स, हम एग्जाम्पल्स कर रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। हमने उसमें कुछ एग्जाम्पल्स कर लिए थे। आगे एग्जाम्पल्स कुछ और एग्जाम्पल्स है वो भी कर लेते हैं। यानी कि मेन चीज़ क्या है इसमें कि भाई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, सबस्ट्रेट के ऊपर। और जब सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा तो एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा, उसकी जगह न्यूक्लियोफाइल अपना स्पेस लेगा, ठीक है। यही पढ़ा है हमें। आगे जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है रिएक्शन विथ, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, रिएक्शन विथ सोडियम एसिटिलाइट। यानी कि हेलो एल्केन की रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे? एसिटिलाइट के साथ करेंगे, ठीक है भाई। किसके साथ करेंगे? रिएक्शन विद एसिटिलाइट, रिएक्शन विद एसिटिलाइट भाई, ठीक है। हम रिएक्शन करेंगे सोडियम एसिटिलाइट के साथ। मैं फिर से लिख देता हूँ, रिएक्शन विथ सोडियम एसिटिलाइट, रिएक्शन विथ सोडियम एसिटिलाइट, ठीक है। यानी हेलोएल्केन की रिएक्शन, ये आपके पास RX है, ठीक है भाई। इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूँ किसके साथ? सोडियम एसिटिलाइट के साथ। ये होता है भाई सोडियम एसिटिलाइट का फॉर्मूला। यहाँ पे जो कार्बन कार्बन के बीच में होगा दोस्त ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप, दिस इज द सोडियम एसिटिलाइट, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवानी है, हेलोएल्केन की रिएक्शन सोडियम एसिटिलाइट के साथ करवानी है। सबको पता है सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो यानी कि ये जो पार्ट पूरा बच गया, ये किस पे क्या आएगा? इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो किसका काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा ये, ठीक है भाई। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अभी नेगेटिव चार्ज क्यों आया है, इसका पीछे भी रीजन बता देता हूं मैं। एक बहुत ही फेमस पॉइंट आता है आपके पास कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है मेरे भाई, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? एस कैरेक्टर के। किसके भाई? एस कैरेक्टर के। हम कहोगे सर एस कैरेक्टर क्या है? अब कहोगे आप एस कैरेक्टर क्या है? SPDF, ठीक है। यानी कि परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ही आपके पास क्या है, यानी कि मेन चीज क्या, हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही है, ठीक है। एस कैरेक्टर जाना है, जैसे SP SP2, ठीक है, SP3D2। इसमें एस कैरेक्टर मेनली तो तीन चीजों पे आता है, SP SP2 और SP3। इनमें मेन कैरेक्टर देखा जाएगा क्या? एस कैरेक्टर, ठीक है भाई। क्या देखा जाएगा? एस कैरेक्टर देखा जाएगा। और जहां पे ज्यादा एस कैरेक्टर, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी भाई। तो यहाँ पे ये रूल लग रहा है, उसके हिसाब से जो आपके पास कार्बन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। ये यहाँ पे लगा है, ठीक है भाई। आप देख सकते हो एक बॉन्ड ये और ये ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में कितना आपके पास भाई? ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड में कितना आपके पास आएगा? 1 सिग्मा 2 पाई 1 सिग्मा, और 1 सिग्मा ये और 1 सिग्मा 2 सिग्मा। 2 सिग्मा के लिए क्या आएगा? SP कैरेक्टर। ये क्या शो कर? SP कैरेक्टर।
sp करेक्टर में s करेक्टर कितना होगा भाई 50% होगा। अगर ये कंप्लीट पूरा sp करेक्टर 100% है तो s करेक्टर कितना होगा 50% होगा। ठीक है, अगर sp2 में हाइब्रिडाइजेशन में बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बात करूं तो 33.3% आएगा, और अगर sp3 में बात करूं तो 25% आएगा। तो यानी कि यहाँ पे sp करेक्टर है, sp करेक्टर s करेक्टर कितना आएगा 50% है भाई, हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन है और ये 50% है। अभी न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा आसानी से, क्या करेगा भाई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा आसानी से, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज NaX बाहर निकल जाएगा, सोडियम हैलाइड सबसे पहले बाहर निकल जाएगा, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे पास RC ट्रिपल बॉन्ड C और ये R', ये बन गया भाई मेरा प्रोडक्ट। ये क्या बन गया मेरा भाई प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया है मेरा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई है। ठीक है, आप एग्जांपल से भी कर सकते हो। एग्जांपल यानी कि CH3 ये Br प्लस में NaC ट्रिपल बॉन्ड C, R यहाँ पे R', आप कोई भी मिथाइल ग्रुप कोई भी ले सकते हो। ये ले दिया मैंने क्या CH3 ले दिया है। ठीक है, क्या ले दिया C2H5 भी ले सकते हो, CH3 भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें कोई बड़ा पॉइंट नहीं है। वहीं सेम चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज सोडियम पे, क्योंकि sp करेक्टर है और sp करेक्टर है तो भाई sp करेक्टर कितना 50% है, तो यानी कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज तो मीन C किसका काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। किसका काम करेगा प्यारे बच्चों न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा ये जाएगा एज ए नेगेटिव, CH3 पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है भाई, तो ये बन गया मेरे पास CH3 सिंगल बॉन्ड NaC ट्रिपल बॉन्ड C, और ये मेरे प्यारे बच्चों CH3। ठीक है मेरे भाई, ये प्रोडक्ट बन गया, और साथ में बाहर क्या निकलेगा मेरे भाई, बाहर क्या निकलेगा, सॉरी भाई नहीं कहाँ से आ गया दोस्त, ये आपके पास CH3C ट्रिपल बॉन्ड ये बन गया, प्लस में NaBr बाहर निकल गया। ये मेरे पास है भाई रिएक्शन विद सोडियम एसिटिलाइट, रिएक्शन विद सोडियम एसिटिलाइट। ठीक है भाई, ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है भाई। आप इसको ये भी कह सकते हो, ये जो रिएक्शन है ये यूज की जाती है, इट इज यूज्ड फॉर conversion of lower alkyne ट्रिपल बॉन्ड है ना, alkyne टू हायर alkynes, यानी कि लोअर alkyne को हायर alkyne में कन्वर्ट करने के लिए ये रिएक्शन यूज की जाती है। क्योंकि देखिएगा एक आपके पास क्या जुड़ गया यहाँ पे, अरे क्या जुड़ गया कार्बन जुड़ गया, यानी कि कार्बन की चेन क्या हो रही है दोस्त इंक्रीज ही होती जा रही है, कार्बन की चेन क्या हो रही है इंक्रीज होती जा रही है, यानी कि हायर एल्केन बनाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। तो समझ में आ गया कि नहीं, क्या कर सकते हो इसका मेरे प्यारे भाई, इसका यूज कर सकते हो। यानी कि एसिटिलाइड की रिएक्शन ज़्यादातर खास तौर पे कहाँ पे यूज होती है, जहाँ पे हमने हायर मेंबर्स ऑफ एल्काइन की फॉर्मेशन कर दी हो, हायर मेंबर्स ऑफ, यानी कि लोअर मेंबर एल्काइन है मेरे पास, वहां से मेरे को क्या बनाना है हायर मेंबर एल्काइन बनाना है। क्या बनाना है भाई हायर मेंबर एल्काइन की फॉर्मेशन करनी है, हायर मेंबर एल्काइन की। ठीक है भाई, नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल प्यारे बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल सभी ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों। रिएक्शन विद साइनाइड के साथ करवाएंगे भाई, अब की बार साइनाइड के साथ करवाएंगे। रिएक्शन विद मेटल साइनाइड, रिएक्शन विद मेरे प्यारे बच्चों मेटल साइनाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं भाई, किसके साथ मेटल साइनाइड के साथ। अरे बिल्कुल सिंपल है, RX है, इसकी रिएक्शन कोई भी मेटल साइनाइड ले लीजिएगा,
KCl ले लो, NaCl ले लीजिएगा। ये ध्यान रखना, ये क्या है, एम्बीडेंटेट है भाई। क्या है ये, एम्बीडेंटेट है, एम्बीडेंटेट है ये, एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है। Cn की बात कर रहा हूँ भाई, एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है। ये कभी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो कार्बन भी अटैक करता है, ठीक है, सॉरी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है ना, ठीक है भाई। कार्बन के ऊपर कभी तो कार्बन अटैक करता है, कभी नाइट्रोजन अटैक करता है, यानी कि दोनों तरफ से अटैकिंग होती है, कभी कार्बन कभी नाइट्रोजन, ठीक है। दैट इज नोन एज द एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। एम्बी मतलब होता है दोनों तरफ से, यानी कि मैं दोनों बता देता हूँ आपको एग्जांपल, देखिएगा। जब इसकी रिएक्शन करी मेरे प्यारे बच्चों, जब इसकी रिएक्शन करी सेम होगी, के पॉजिटिव और Cn पे नेगेटिव। जब Cn पे नेगेटिव आएगा तो भाई किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ये R पॉजिटिव X नेगेटिव, R पॉजिटिव X नेगेटिव, ठीक है। सेम वही करना है, सेम वही करना है। तो यहाँ से KX बाहर निकल जाएगा, बाई प्रोडक्ट हमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और हमारे पास क्या बन जाएगा, RCN बन जाएगा, ठीक है भाई। क्या बन गया, RCN, यानी कि एल्काइल साइनाइड बन गया प्यारे बच्चों। क्या बन गया, एल्काइल साइनाइड की फॉर्मेशन हो गई, एल्काइल साइनाइड की फॉर्मेशन हो गई है। देखिएगा C2H5Br, ठीक है, ठीक है भाई। मिथाइल ब्रोमाइड बना दिया, इथाइल ब्रोमाइड बना दिया, प्लस इसकी रिएक्शन अगर मैं दोस्त KCN के साथ करवाऊँ तो K पॉजिटिव Cn नेगेटिव वर्क एज ए Cn न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। ये एज ए नेगेटिव जाएगा, ये एज ए पॉजिटिव। जब ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो C2H5Cn प्लस क्या बनेगा मेरे भाई, KBr बाहर निकल जाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। क्या बन गया, इथाइल साइनाइड बन गया भाई। क्या बन गया, इथाइल साइनाइड की फॉर्मेशन हो गई है, मैंने बना दिया है, इथाइल साइनाइड बना दिया है, ठीक है भाई। क्या बना दिया है, इथाइल साइनाइड की फॉर्मेशन कर दी है। ध्यान रखना ये जो Cn है, साइनाइड है, ये एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। अभी मैं बताऊंगा नेक्स्ट एग्जांपल कैसे करेंगे, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। कर दे भाई सारा अब इसको, ठीक है भाई। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिएगा, रिएक्शन विद सिल्वर साइनाइड, रिएक्शन विद सिल्वर साइनाइड, रिएक्शन विद सिल्वर साइनाइड। अब किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं भाई, सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। किसके साथ, सिल्वर साइनाइड के साथ, ठीक है प्यारे बच्चों। किसके साथ रिएक्शन हो रही है, सिल्वर साइनाइड के साथ, ठीक है। तो देखिएगा भाई, जब सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये RX है, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या है, ये RX है, और जब इसकी रिएक्शन AgCN के साथ करवा दूं, मैं क्या करवा दूं, AgCN के साथ रिएक्शन करवा दूं। अब इसमें मैं दोनों एग्जांपल बताऊंगा आपको। X इज द नेगेटिव, R इज द पॉजिटिव। सबको पता है ये पॉजिटिव होता है भाई, सिल्वर पॉजिटिव चार्ज, साइनाइड पे नेगेटिव है, तो किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा, ठीक है भाई। क्या करेगा, कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा। तो भाई क्या बन जाएगा, ये R और ये Cn और प्लस क्या बन गया आपका, AgX, RCN यानी एल्काइल साइनाइड प्लस AgCN, ठीक है, एल्काइल साइनाइड, ये भी बन जाता है कई बार, ठीक है भाई, एल्काइल साइनाइड, ठीक है। लेकिन अगर यही रिएक्शन सेम है, यही रिएक्शन देखिए, अगर ये सिंपल तरीके से रिएक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ये सिंपल तरीके से रिएक्शन कोई नहीं, लेकिन अगर यही रिएक्शन एक्सेप्शन केस है भाई, ध्यान रखना इस चीज का, क्या है, एक्सेप्शनल केस।
आर एक्स की रिएक्शन जब मैं AgCN के साथ करवाऊंगा, आर एक्स की रिएक्शन जब मैं AgCN के साथ करवाऊंगा, देखिए प्यारे बच्चों, जो प्रेजेंस होगा किसकी प्रेजेंस में, C2H5OH, ठीक है भाई, किसकी प्रेजेंस में, C2H5OH की प्रेजेंस में, ठीक है, यानी कि इथेनॉल की प्रेजेंस में। तब मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा दोस्त, वो बनेगा RNC। बेटा इसको बोलते हैं अल्काइल आइसोसाइनाइड, ध्यान रखना, ये कई बार खेल कर देता है एग्जामिनर। अल्काइल आइसोसाइनाइड, अल्काइल आइसोसाइनाइड प्लस मेरे प्यारे बच्चे क्या बनेगा, प्लस तो AgX तो बनना ही है मेरे प्यारे बच्चे, क्या बनेगा, AgX बनेगा, ठीक है भाई। ये एक्सेप्शन ध्यान रखना, अगर आपको इथेनॉल दे रखा हो, इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, तो देन जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन अटैक करेगा आपकी बात कार्बन ही, तभी मैंने बताया एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है, यानी कि दोनों तरफ से कार्बन भी चाहता है, जब कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तब आपके पास जब बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो कार्बन भी पॉसिबिलिटी की कार्बन भी अटैक करेगा और नाइट्रोजन भी अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कर रहा है, नाइट्रोजन अटैक कर रहा है इसके ऊपर, नाइट्रोजन अटैक करेगा तो NC बनेगा, यानी कि अल्काइल साइनाइड। जैसे फॉर एग्जांपल भाई, फॉर एग्जांपल CH3Cl है, इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूँ भाई AgCN के साथ, CH3Cl, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहा हूँ भाई, AgCN के साथ, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में करवा रहा हूँ भाई, C2H5OH और ये वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है मेरे भाई। ये क्या है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये यहाँ से जाएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ध्यान रखना नाइट्रोजन अटैक करेगा, तो ये बनेगा CH3NC प्लस AgCl प्लस AgCl, ये बनेगा भाई, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। दिस इज द मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये क्या कह रहे बच्चों, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आ गया। बस ध्यान रखना जो आपके पास रिएजेंट यहाँ पे जो यूज हो रहा है C2H5, किसकी प्रेजेंस में, इथेनॉल की प्रेजेंस में, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, इथेनॉल की प्रेजेंस में। ये आप ये रिएक्शन याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये कई बार वन लाइनर रिएक्शन में पूछ लेता है ये आपसे, वन लाइनर रिएक्शन में ये क्या कर लेता है पहले बच्चों, ठीक है मेरे बच्चों। नेक्स्ट है रिएक्शन विद सिल्वर ऑक्साइड। देखिए पहले बच्चों, रिएक्शन विद सिल्वर ऑक्साइड है, क्या है भाई, रिएक्शन विद सिल्वर ऑक्साइड है। देखिएगा RX की रिएक्शन मैं करवाऊंगा Ag2O के साथ, सिल्वर ऑक्साइड के साथ, ये दो है तो यहाँ पे भी आपको ट्वाइस ऑफ RX लेना पड़ेगा, ठीक है भाई, इसकी रिएक्शन करूंगा। अब देखिए सिंपल इस रिएक्शन को कैसे करते हैं, अब देखते जी प्यारे बच्चों, RX है प्लस Ag2O है भाई, Ag2O है, इसको एज इट इज लिख लीजिएगा, इसको मेरे प्यारे भाई Ag2OX इस प्रकार ये लिख लीजिएगा Ag2O, यानी कि ये क्या है, सिल्वर ऑक्साइड है, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सिल्वर ऑक्साइड है। और ये जो RX है, ये जो RX इसको ऐसे लिख लीजिएगा X और ये R, बताइए किसी को कोई दिक्कत है, X और R दो थे, दोनों को मॉलिक्यूल को मैंने अलग अलग करके लिख लिया, ठीक है भाई। ये पॉजिटिव मेरे भाई, ये नेगेटिव, ये यहाँ से निकलेगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके पास क्या है,
ये नेगेटिव है, ये मेरे को पता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव इनको आपस में क्या कर दो, मिला दो। ठीक है, देखिएगा देखिएगा प्यारे बच्चों, आर पॉजिटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव है, आर ओ, और ये आर पॉजिटिव है। देखिए प्यारे बच्चे क्या बन गया, ये ईथर बन गया मेरे भाई। किसकी फॉर्मेशन हो रही है, ईथर की फॉर्मेशन हो रही है। प्लस प्लस Ag और ये X कितने हैं Ag के, 2 मोल है, तो ट्वाइस ऑफ AgX। बताइए किसी को कोई दिक्कत है मेरे भाई, बिल्कुल सिंपल। एग्जांपल से करवाता हूँ एक, आपको बड़ा प्यारा एग्जांपल है, तो देखिएगा C2H5 और ये Br। ठीक है जी, इसकी रिएक्शन Ag ट्वाइस O के साथ, यानी कि सिल्वर ऑक्साइड के साथ। ये दो कहाँ से पता है ना, ऑक्सीजन की स्टेट क्या होती है आपके पास, 2 होती है। ठीक है, तो ये चार्ज यहाँ पे आएगा। कितने मॉलिक्यूल लेने भाई, 2 मॉलिक्यूल लेने हैं। ठीक है, कर दें सेम वही, आ जाओ तो C2H5Br प्लस Ag ट्वाइस O प्लस BrC2H5। बताइए किसी को दिक्कत है, नेगेटिव पॉजिटिव प्यारे बच्चों, नेगेटिव पॉजिटिव प्यारे बच्चों। ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, C2H5O C2H5। बताइए किसी को कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों, और प्लस में ट्वाइस ऑफ AgBr, प्लस में ट्वाइस ऑफ AgBr। देखिए मेरे प्यारे बच्चों कथी को, ठीक है, ये क्या है, इसका नाम लिख लो मेरे भाई, ये इथाइल और ये इथोक्साइड, इथाइल इथोक्साइड, इथाइल इथोक्साइड, इथाइल इथोक्साइड है जी। ठीक है, समझ में आ गया जी। नेक्स्ट देखिएगा भाई, नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन है मेरे भाई, नेक्स्ट है रिएक्शन विद, किसके साथ करवाएंगे अब करवाएंगे सिल्वर नाइट्रेट, रिएक्शन विद एल्कोहलिक। ठीक है, रिएक्शन विद एल्कोहलिक और सिल्वर नाइट्रेट, एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है भाई, एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट, एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं प्यारे बच्चों, एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट। आ जाओ भाई, ये दोस्त RX है। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट सबको पता है, AgNO3 मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है कि नहीं। AgNO3 एल्कोहलिक है, तो भाई C2H5OH ये हमने कर दिया एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट जी। ठीक है, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा प्यारे भाई, ध्यान से देखिएगा, ये पॉजिटिव, ये मेरे प्यारे बच्चे नेगेटिव। अभी एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट ध्यान रखने का, ये H पॉजिटिव देख ले, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा प्यारे बच्चों, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है, किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा भाई। ठीक है, ऐसे ही ये आपके पास नेगेटिव और ये भाई पॉजिटिव। ठीक है जी, बताइए कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ भाई। ये न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करेगा भाई, जब ये अटैक करेगा तो चलो अटैक करवा देते हैं। और ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन भी है भाई नेगेटिव में, ध्यान रखना। ठीक है, ROC2H5। बताइए कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों, AgX HNO3 प्लस HNO3। बताओ किसी को कोई दिक्कत है। बस एक बार अगर आपको चार्ज क्रिएट करने आ गए, एक बार आपने रिएक्शन लिख के देख ली, बहुत ही आसान है भाई ये रिएक्शंस करना, इन रिएक्शंस को करना बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों। ठीक है, एग्जांपल से करवा दें, लो जी एग्जांपल से करवा देते हैं।
आप कह रहे हो कि सर एग्जाम्पल से करवा दो, हम तो एग्जाम्पल से करवा देंगे भाई। देख लो भाई साहब, ध्यान से देख लीजिएगा। देखो CH3Br AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है जी, C2H5OH, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, H पॉजिटिव जाएगा, ये पूरा नेगेटिव जाएगा। ये क्या है मेरे भाई? न्यूक्लियोफाइल है। बताइए बताइए, बिल्कुल सिंपल है कि नहीं है? कनेक्ट कर दो भाई, देखो जल्दी से, ठीक है, टाइम लगा। तो ये CH3, ये CH3 है जी, ऑक्सीजन, C2H5, ROR, ये भाई ईथर ही बन रहा है, ROR ही बन रहा है, प्लस में AgBr बनेगा जी। सर आप तो बहुत आसान आसान करवा देते हो, आप तो AgBr बनेगा और साथ में भाई यहाँ से H और HNO3 बनेगा। बताइए यार, किसी को कोई दिक्कत है मेरे भाई? बताइए, ध्यान से देखिएगा भाई, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। बताइए, ठीक है, इसका नाम लिख लेगा ना भाई, ये इथाइल मिथॉक्साइड, इथाइल मिथॉक्साइड, या मिथॉक्सी ग्रुप है, मिथॉक्सी ग्रुप है भाई, ठीक है भाई। बताइए, रिएक्शन विद अल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट, किसी को कोई दिक्कत है भाई? जर्नल भी बता दिया और आपको एग्जांपल के साथ भी करवा दिया। बताइए भाई, जब तक नहीं कर करके देखूंगा नहीं, अभी लग रहा है आप लोगों को बड़ा आसान है, लेकिन जब एग्जाम में आता है ना तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि यार क्या था यहाँ पे, ठीक है भाई। नेक्स्ट है भाई, रिएक्शन विद एल्कली, एल्कली मेटल नाइट्रेट, एल्कली मेटल नाइट्रेट, रिएक्शन विद एल्कली मेटल नाइट्रेट, रिएक्शन विद एल्कली मेटल नाइट्रेट, ठीक है भाई। देखिएगा भाई, ये RX है और कोई मेटल नाइट्रेट है, तो मैं देखिएगा मेटल सोडियम ले लेता हूँ, यहाँ पे ऐसे लिख लो, ये मेटल है और ये भाई NO2 है। मेटल सॉरी नाइट्रेट नहीं है भाई, नाइट्राइट है दोस्त, नाइट्रेट तो कर लिया हमने, नाइट्राइट NO2 नाइट्राइट, ठीक है भाई। तो यानी कि ये मेटल नाइट्राइट, ये मेटल, मेटल अभी मैं कोई प्रीफर नहीं कर रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको मेटल को तोड़ना आना चाहिए सबसे पहले। देखिए भाई, सिंपल सा देखो, मैं कभी सिंपल बता देता हूँ, ये N4 मेटल है, ये दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन को लिखो भाई, ऑक्सीजन के कितने हैं? नाइट्रेट, नाइट्राइट में दो है ना, तो एक ऑक्सीजन नहीं आ गया, और ये लिख दिया मोनो। क्या लिख दिया भाई? मोनो लिख दिया। क्या लिख दिया? पता किसी को दिक्कत है मोनो लिखने में? किसी को कोई प्रॉब्लम होगी क्या भाई? पता मोनो लिखने में? अब ये आसान है भाई, अभी बिल्कुल ही सिंपल हो गया, अभी बिल्कुल ही सिंपल हो गया भाई, ठीक है कि? क्योंकि देखिए ये मेटल है, ये ऑक्सीजन है, ये जो नाइट्रोजन भाई साहब ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होता है इस प्रकार से, मोनो इस प्रकार से टूटता है। ये ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, मोनो जो है वो इस प्रकार से टूटता है। अब हम ओके सर इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या बनेगा, ये तो बताया नहीं, बिना न्यूक्लियोफाइल कैसे भाई? मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये पूरा जो आपके पास क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। बताइए किसी को दिक्कत है यार? ये क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक करेगा, एक्स इज द नेगेटिव, आर इज द पॉजिटिव। बताइए यार, बना दे यार सर, बना दो, RONO। बताइए किसी को दिक्कत है? बताइए मेरे बच्चों किसी को दिक्कत है मेरे भाई? एल्काइल नाइट्रेट बन गया, क्या बन गया जी? एल्काइल नाइट्रेट, एल्काइल नाइट्राइट बना लिया है, ठीक है। प्लस में और भी कुछ बन रहा है, एल्काइल नाइट्राइट तो बन ही रहा है, प्लस मेटल हैलाइड भी बनेगा प्यारे बच्चों, प्लस MX भी बाहर निकलेगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत है भाई? बिल्कुल सिंपल सिंपल रिएक्शन है, बिल्कुल आप एक बार करके देखेंगे आपको मजा आ जाएगा, बिल्कुल आपकी सेहत खुश हो जाएगी अगर आप इनको करके देखेंगे, और ये आपको एग्जाम्स में मिड टर्म में एज इट इज मिलेंगे, ठीक है। चलो एक एग्जांपल करवा देते हैं, नहीं तो कहोगे सर एग्जांपल नहीं करवाया आपने। देखिएगा भाई, कोई भी ले लीजिएगा, C2H5Br प्लस मेटल सोडियम मैग्नीशियम, जो भी आप लेना चाहो ले सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसको तोड़ लो भाई, Na ऑक्सीजन, N डबल बॉन्ड हो, तोड़ लिया, Na पॉजिटिव है,
ये पूरा किसका नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये मेरे भाई किसका काम करेगा सर, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। बताइए करेगा कि नहीं भाई, बिल्कुल आसानी से करवा ना, बी आर नेगेटिव ये पॉजिटिव, बताइए क्या क्या रह गया इसमें, बताइए क्या करवाना है, C2H5 C2H5 ऑक्सीजन N डबल बॉन्ड O और प्लस G NaBr सोडियम ब्रोमाइड भाई बाहर निकल जाएगा। ठीक है भाई, क्या भाई सोडियम ब्रोमाइड बाहर निकल जाएगा। दोस्त ये क्या बन गया भाई, ये मेजर प्रोडक्ट है, क्या बन इसका नाम बता दो जल्दी से। सर ये इथाइल है, सर ये इथाइल है, और सर ये नाइट्राइट है, सर ये इथाइल नाइट्राइट बन गया है। बताइए किसी को कोई दिक्कत है भाई, बताइए। आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल बहुत ही आसान है केमिस्ट्री, मतलब हम है ना केमिस्ट्री के लिए भाई, है भाई केमिस्ट्री के लिए तो हम है ना। ठीक है, सिर्फ आप प्रैक्टिस करते जाइएगा, जो आपको करवा वो प्रैक्टिस करिएगा, आप केमिस्ट्री बिल्कुल उड़ा देंगे केमिस्ट्री को। ठीक है, ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखिएगा भाई, रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्राइट लास्ट कर लेते हैं। रिएक्शन रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्राइट, बताइए रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्राइट। बताइए किसी को दिक्कत है भाई, सिल्वर नाइट्राइट का फॉर्मूला आना चाहिए सर, सिल्वर नाइट्राइट का फॉर्मूला आना चाहिए बस, AgNO2। सर अभी तो बताया था आपने, Ag तो मेटल है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, ये सर पॉजिटिव, ये सर नेगेटिव। ठीक है, पहले बच्चों ध्यान रखना, आप ऐसे भी कर सकते हो, AgN डबल बॉन्ड O और ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, आप ऐसे भी कर सकते हो। फिर बच्चों आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है भाई, आप ऐसे भी कर सकते हो फिर बच्चों। ठीक है, आप NO2 भी लगा सकते हो सीधा, ये पॉजिटिव, ये एज क्या करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, देख लो यार, RX प्लस AgNO2, ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव अटैक करवा दो, क्या बनेगा जी, AgX प्लस RNO2, सीधा लगा दिया मैंने RNO2। ठीक है, दिस इज द नाइट्रो एल्केन प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, दिस इज द NO2 ग्रुप मतलब नाइट्रो, R मतलब एल्केन, दिस इज द नाइट्रो एल्केन मेरे भाई, दिस इज द नाइट्रो एल्केन, ये नाइट्रो एल्केन है, ध्यान दोस्त रखना, गलती करोगे भाई, ठीक है गलती करोगे, देखो CH3 Cl प्लस AgNO2 नेगेटिव पॉजिटिव, इस प्रकार से भी तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव ये जाएगा यहाँ से, ये क्या बनेगा मेरे भाई, CH3NO2 प्लस AgCl, Ag अजी सुनते हो वाला AgCl। ठीक है भाई, ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया, नाइट्रोमिथाइल, नाइट्रो तो ग्रुप लगाई है, साथ में CH3 है, तो नाइट्रोमिथाइल। बताइए मेजर प्रोडक्ट है जी नाइट्रोमिथाइल, नाइट्रोमिथाइल भाई। ठीक है जी, तो दिक्कत है किसी को यहाँ तक अगर दिक्कत है तो बताइए भाई। ये पूरा खत्म हो गया है भाई, जो हमने उसको हेलोएल्केन्स को डिवाइड किया गया था, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज में जो डिवाइड किया था, जो फर्स्ट उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी थी वो आपको क्या थी कि भाई हमें क्या करना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है मेरे भाई। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमने SN1 पढ़ा, बहुत डीपली पढ़ा, SN1 SN2 पढ़ा। ठीक है, बाकायदा आपको एक एक चीज़ बताएगी कि यूनिमोलिकुलर है, बाईमोलिकुलर है,
उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर एल्काइल हैलाइड कौन सा टुवर्ड्स मिथाइल 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है, वो क्यों बल्कि ग्रुप होते हैं, बल्कि ग्रुप की वजह से आपको SN2 सारी चीज़ें बताई, हम सारी चीज़ें चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आपको एग्जांपल बता दिया बाकायदा। यहाँ पे SN1 और SN2 खत्म हो गए मेरे भाई, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद द एग्जांपल्स यहाँ पे खत्म हो गए मेरे भाई, विद द एग्जांपल्स यहाँ पे खत्म हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या खत्म हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। थोड़ा सा बता देता हूँ प्यारे बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि एलिमिनेशन रिएक्शन एलिमिनेट करना है, किसी भी चीज को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, ठीक है। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल आने वाला है इसमें, सेडजेफ रूल। क्या आने वाला है प्यारे बच्चों, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाला एक रूल जिसको बोलेंगे प्यारे बच्चों सेडजेफ रूल, ठीक है। तो बने रहिए, स्टे कनेक्टेड, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, करेंगे, बहुत प्यार से करेंगे, बहुत आसानी से करेंगे, बिल्कुल जो सिंपलेस्ट वे आपको बिल्कुल वो बताया जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल से सिंपल तरीका है, आप अपनी NCERT की बुक उठा के देख लेना। आप ये करने के बाद, ये आप एग्जाम्पल्स करने के बाद आप कोई भी बुक उठा के देख लेना, आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, ठीक है भाई। इतना तो दावा कर सकता हूँ मैं, ठीक है भाई बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।